सेक्टर कमांडर आईएसआई चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी? इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगतनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हंगामा खेज रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब करते हुए सेक्टर कमांडर आईएसआई के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्टर कमांडर और डीजी आईएसआई का 161 का बयान लिखें, ये इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, उनके ताबे मत हो, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। आम आदमी क्यों आपको बुरा भला ना कहे। पहले दोनों सेक्रेटरीज पेश हों, फिर वजीर आजम और काबीना में शामिल वुज़रा को भी बुलाऊंगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सब ने भुगतनी है। डरे उस वक्त से जब सब अगवा हो जाएंगे। दौरान समाअत वजीर दिफा के ब्रिगेडियर फलक नाज पेश हुए और अदालत को बताया कि मगवी शायर आईएसआई के पास नहीं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं, फिर कह रहे बंदा हमारे पास नहीं, जब फैसला देंगे तो मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। एसएसपी ऑपरेशंस और अहमद फरहाद की अहलिया के वकला ईमान मजारी और हादी अली अदालत में पेश हुए। वकला ने अदालत को बताया कि अहमद फरहाद इस्लामाबाद में अपने घर के बाहर से गुज़िश्ता हफ्ते से लापता हैं। 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और कहा गया कि दरखास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। अहमद फरहाद वापस नहीं आएगा, इसलिए हम दरखास्त वापस नहीं ले रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अहमद फरहाद दहशतगर्द है, क्या भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है। एसएसपी ऑपरेशंस ने आगाह किया कि नहीं सर, वो दहशतगर्द नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगतनी है। बंदा आईएसआई से चाहिए, अपने डीजी आईएसआई को बता दें, बंदा हर सूरत चाहिए। एसएसपी ऑपरेशंस खुद से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं। अदालत ने वजारत दिफा के नुमाइंदे से मुकालमा करते हुए पूछा कि क्या आप या आपका कोई कभी अगवा हुए हैं। फाजिल जस्टिस ने कहा कि डरे उस वक्त से जब सब अगवा हो जाएंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए आपको एहसास नहीं, जिनका अगवा होता है एहसास उनसे पूछें। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से जवाब तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। दोबारा समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल, वजारत दिफा के नुमाइंदे और दीगर अदालत में पेश हुए। समाजी रहनुमा आमना मसूद जंजुआ और अहमद फरहाद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल सुबह तक वक्त मिल जाए तो रिपोर्ट जमा करा देंगे। फाजिल जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दिफा का नुमाइंदा किधर है। वजारत दिफा का नुमाइंदा ब्रिगेडियर फलक नाज अदालत के सामने पेश हुआ और कहा कि आईएसआई ने कहा कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि अगवा केस में वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं है। वजारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। वजीर आजम और काबीना को सामने बिठाने के बाद जजेस के मनसब के मुताबिक है और न ही आईनो कानून के। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। आइन अफवाज के बारे में वाज़ेह है, आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हुदूद मुतय्यन कर दी गई है। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने ही निभानी है तो निजाम कैसे चलेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम नजीर तारड़ ने नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद की और कहा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हुदूद मुतय्यन कर दी गई है। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। मुसन्निफ वैसे भी बहुत मुतहम्मिल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे।